ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर निर्देश तंत्र और इसमें टॉपिक चला है झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। अब देखो आपके पास दो समीकरण आई, ये दोनों समीकरण है समीकरण वन दे देना और इसको क्या दे देना समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण एक व समीकरण दो को कोसाइन के रूप में लिखने पर, कोसाइन के रूप में मतलब जो साइन की जो टर्म है उसको आपको हटाना है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सर माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? सर माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। समीकरण एक और दो में मान पुट कर दो, समीकरण और एक में दो में मान पुट करने पर देखो एक्स प्राइम बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई, साइन के स्थान पर क्या लिखना है? कॉस 90 माइनस थीटा लिखना है। इसी प्रकार से वाई प्राइम बराबर देखो वाई, यहाँ पर माइनस साइन थीटा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? कॉस यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स, माइनस साइन थीटा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकते हो और प्लस वाई कॉस थीटा। समीकरण क्या आ गई? ए आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, डायग्राम बनाते हैं इसका पुनः देखो। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। एक्स और वाई और ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु ओ। फिर कौन सा बनाएंगे? एस प्राइम बनाएंगे। तो ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम है तो एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम। अब देखो ये एंगल कितना है? थीटा है और ये एंगल भी कितना है? थीटा है। अब ध्यान से देखना, अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखना, हमें देखो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं देखो ये एंगल कितने का हो सकता है? देखो ध्यान से देखना, ये x है और ये y है, ये एंगल कितने का है? 90 का है। कितने का है? 90 का है। और ये आपको कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। अगर मैं आपको ये पूछूं तो आप कितना बताओगे? 90 माइनस थीटा बताओगे। कितना बताओगे? 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, अब पुनः ध्यान से देखना, ये तो क्या आपकी y है और ये आपकी क्या x है और ये एंगल कितना है? 90 है और ये आपकी क्या है? y प्राइम है और ये एंगल कितना है? थीटा है। ये 90 है। मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल पूछूँ तो आप कितना बताओगे? 90 प्लस थीटा बताओगे। कितना बताओगे? 90 प्लस थीटा बताओगे। अब देखो कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब बात करेंगे, ध्यान से देखना, इसकी बात करें। देखो
यहाँ पर क्या एक्स प्राइम है, क्या एक्स प्राइम है, तो हमको क्या रखना है, थीटा के स्थान पर मान रखना है। देखो इनके स्थान पर हम देखो मान रखेंगे। देखो यहाँ पर एक्स प्राइम है तो एक्स प्राइम पर आप यहाँ पर रखो एक्स प्राइम। देखो एक्स प्राइम देखो थीटा एंगल एक्स प्राइम के साथ साथ कौन सा कोण बन रहा है, एक्स प्राइम के साथ पहला कोण बन रहा है, देखो थीटा बन रहा है। देखो कौन सा कोण बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब एक्स प्राइम ओ एक्स क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः ध्यान से देखना, पुनः ध्यान से देखना, यही एक्स प्राइम है, इसमें सेकंड टर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकंड टर्म की बात करते हैं। तो ये एक्स प्राइम, इस पर आप गोला लगो 90 माइनस थीटा। देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा ये एंगल है, क्या है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप लिख सकते हो कॉस, देखो एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम, क्या लिख सकते हो, एक्स प्राइम ओ वाई लिख सकते हो। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस टर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं। तो देखो करो इस टर्म की बात, वाई प्राइम है, क्या आ रहा है, वाई प्राइम आ रहा है, तो वाई प्राइम को आप पकड़ो, इसको वाई प्राइम को आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल देखो 90 प्लस थीटा है, तो ये तो वाई प्राइम और ये ओ और ये क्या एक्स है, ये है 90 प्लस थीटा, ये एंगल है ना 90 प्लस थीटा, ये यहाँ से लेके ये रहा, देखो ये रहा 90 प्लस थीटा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हो वाई प्राइम कॉस वाई प्राइम ओ एक्स लिख सकते हो। बोलो इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फिर देखो वाई प्राइम को चुनना है और यहाँ पर क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो कौन सी है, वाई प्राइम, ये रहा थीटा इसके साथ, तो ये आपको चुनना है थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा बराबर क्या है, आप बताओगे वाई प्राइम, देखो कॉस वाई प्राइम ओ वाई पूछोगे। तो इस प्रकार से मैं लिखूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से मैं लिखूं तो आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो देखो एक्स प्राइम किस में लिख रहे हैं, 3D में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, 3D में लिखेंगे। अब देखो यहां से आप लिखोगे तो सबसे पहले एक्स प्राइम लिखोगे तो एक्स कॉस तक एक्स प्राइम ओ एक्स, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, प्लस वाई कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, और वाई प्राइम को आप क्या लिख सकते हो, एक्स कॉस वाई प्राइम एक्स प्लस वाई कॉस वाई प्राइम ओ वाई। 3D की बात करें, देखो इसको आप समीकरण नंबर क्या देना, नाम दे देना, ऊपर वाली क्या थी, बी नाम दे देना। समीकरण बी 2D में झुके हुए निर्देश तंत्र में, झुके हुए, ये आप सीधा लिख लो, आप 2D में निर्देशांक रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। 2D में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। तो यहां से आप देखो 3D की बात करें, किसकी बात करें, 3D की बात करें, तो 3D में
3D में निर्देशांक रूपांतर समीकरण, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। 3D में निर्देशांक रूपांतर समीकरण देखो क्या होगी। 3D में निर्देशांक रूपांतर समीकरण देखो क्या होगी। देखो ध्यान से, पहले एक्स प्राइम क्या थी, एक्स कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, फिर प्लस वाई कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, फिर देखो प्लस जेड। देखो यहाँ पर देखो किस प्रकार से लिखो, इसको छोड़ो, 3D में लिखना, 1 मिनट को। किस प्रकार से लिखोगे, देखो आपके पास दो टर्म है, एक तो टर्म ये है और ये एक टर्म ये। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या चीज़ नज़र आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है कोस एक्स प्राइम ओ कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन नज़र आ रहा है, कोस एक्स प्राइम ओ नज़र आ रहा है। कोस एक्स प्राइम ओ आपको कॉमन नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधी सी बात है, जेड आएगा। क्या आएगा, जेड आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सर यहाँ पर एक्स आ रहा है, सर यहाँ पर वाई आ रहा है, सर तो यहाँ पर क्या आएगा, सर यहाँ पर जेड आएगा। क्या आएगा, जेड आएगा। इसी प्रकार से वाई प्राइम लिखो, तो वाई प्राइम बराबर एक्स कॉस वाई प्राइम ओ एक्स प्लस 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 वाई कॉस वाई प्राइम ओ वाई। ये तो ऊपर लिखी हुई, यहाँ तक तो ऊपर। अब देखो, अब आपके पास दो टर्म आ रही है, एक तो टर्म ये आ रही है और एक ये टर्म आ रही है। दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या चीज़ नज़र आ रहा है, सर दोनों टर्म में कॉमन चीज़ नज़र आ रहा है, सर कोष्टक, सर कोष्टक वाई प्राइम ओ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स आ रहा है, देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा। क्या आएगा, जेड आएगा। और यहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी जेड आएगा। इसी प्रकार से जेड प्राइम लिखे, क्या लिखे, जेड प्राइम लिखे। तो देखो, अब देखो जेड प्राइम आप किस प्रकार से लिखोगे, यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, इन दोनों टर्म में सर चीज़ कॉमन जो नज़र आ रही है, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म से आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सर एक तो कोस नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है, कोस नज़र आ रहा है। सर एक्स भी क्या है, कॉमन है, और कॉमन क्या है, सर ओ एक्स। क्या है, ओ एक्स है। तो देखो सर एक्स कॉस ओ एक्स। अब देखो सर यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स प्राइम आ रहा है, यहाँ पर वाई प्राइम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड प्राइम आएगा। क्या आएगा, जेड प्राइम आएगा। प्लस अब देखो इस टर्म में देखो, इस टर्म में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वाई कॉमन नज़र आ रही है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है आपको वाई और कॉस, और ओ वाई आपको नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या है, एक्स प्राइम है, और यहाँ पर वाई प्राइम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड प्राइम आएगा। क्या आएगा, जेड प्राइम आएगा। प्लस इसी प्रकार से इस टर्म में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सिर्फ कोस नज़र आ रही है, और ये ओ जेड, सर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर से जेड प्राइम आएगा। अब देखो कितना आसान है, ये क्या हो गई, 3D में निर्देशांक रूपांतर आ गई। क्या आ गई, 3D में निर्देशांक रूपांतर समीकरण।
इसको आप समीकरण नंबर क्या नाम दे देना, सी नाम दे देना, और नीचे लिख देना समीकरण सी समीकरण सी 3D में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को आगे नेक्स्ट लगाना। आगे देखो, इसको मैट्रिक्स रूप में लिख लें। किसके रूप में लिख लें? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर। तो समीकरण सी को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, समीकरण सी को लिखने पर, अब देखो इसको मैट्रिक्स रूप में आपको लिखना आना चाहिए। मैट्रिक्स रूप में आपको लिखना आना चाहिए। देखो एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। इधर बचेगा कॉस एक्स प्राइम ओ एक्स, कॉस एक्स प्राइम ओ वाई, और कॉस एक्स प्राइम ओ जेड, कॉस वाई प्राइम ओ एक्स, कॉस वाई प्राइम ओ वाई, कॉस वाई प्राइम ओ जेड। इधर है कॉस जेड प्राइम ओ एक्स, कॉस जेड प्राइम ओ वाई, कॉस जेड प्राइम ओ जेड। एक्स वाई और जेड। इसके बाद आप देखो ये क्या हो गई? मैट्रिक्स रूप में निर्देशांक रूपांतर समीकरण हो गई। इसके बाद लगाओ, ध्यान से देखना, एक चीज इसमें और परिवर्तन करते हैं। देखो एक डायग्राम के माध्यम से इसमें देखो समझते हैं। ये क्या है? एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। एक्स को आप 1 नंबर दे दो, वाई को आप 2 नंबर दे दो और जेड को आप क्या दे दो? 3 नाम दे दो। इसी प्रकार से ये क्या है? एक्स प्राइम है और ये क्या? वाई प्राइम है। ये क्या होगी? जेड प्राइम होगी। इसको आप 1 नंबर दे दो, इसको आप 2 नंबर दे दो और इसको आप क्या नाम दे दो? 3 नंबर दे दो। अब देखो, और कोस को आप क्या नाम दे दो? कोस को आप क्या नाम दे दो? ए नाम दे दो। क्या नाम दे दो? ए नाम दे दो। तो देखो यहाँ पर देखो इस मैट्रिक्स में कुछ परिवर्तन करते हैं, ध्यान से देखना। आपने क्या लिखा? कोस एक्स प्राइम ओ एक्स लिखा। देखो कोस को क्या लिख रहे हैं? ए लिख रहे हैं। एक्स प्राइम को क्या लिखना है? 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। और एक्स को क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो ए 1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखो कोस को क्या लिखना है? ए लिखना है। कोस को क्या लिखना है? ए लिखना है। एक्स प्राइम ओ वाई। देखो तो कोस को ए लिखना है। एक्स प्राइम का मान कितना बताया था मैंने? 1 बताया। वाई का कितना बताया था? 2 बताया था। तो इसको इस प्रकार से परिवर्तन करना है। तो देखो एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम।
तो यहाँ पर A11, A2 और A13। इसी प्रकार से A21, A22 और A23। इसी प्रकार से A31, A32 और A33। और ये X, Y और Z। ये क्या हो गया, मैं यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 नाम दे देना। क्या नाम आ गए, 3 नाम आ गए। समीकरण क्या आ गए, 3 आ गए। इसके बाद लिखो वेग रूपांतर समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतर समीकरण, वेग रूपांतर समीकरण। इसको देखो ध्यान से, वेग रूपांतर समीकरण। तो वेग रूपांतर समीकरण, वेग क्या होता है, हम क्या कर दें, एक्स वाई जेड आ रहा है, उसके क्या कर दे, टी के सापेक्ष अवकलन कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। तो ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर समीकरण 3 का, समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर समीकरण 3 का क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करें। तो करो, देखो डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी और डी वाई प्राइम अपॉन डी टी और डी जेड प्राइम अपॉन डी टी। और यहाँ पर A1, ये तो क्या एक की जो टर्म है, ये सारी की सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये जो एक की जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। कांस्टेंट क्यों है, एक की टर्म कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, थीटा पर निर्भर कर रही है, एक्स वाई पर निर्भर नहीं कर रही। किस पर निर्भर कर रही है, थीटा पर निर्भर कर रही है। डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी और डी जेड अपॉन डी टी। और आप सभी जानते हो वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर देखो क्या होता है, आप सभी जानते हो डी अपॉन डी टी क्या एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में हो रहा है, वेग एक्स दिशा में हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये पूछूं डी अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या है, वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई दिशा में क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। वाई दिशा में क्या होगा, वेग होगा। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो वी स्मॉल वी एक्स प्राइम, स्मॉल वी वाई प्राइम, सॉरी स्मॉल वी एक्स प्राइम, स्मॉल वी वाई प्राइम और स्मॉल वी जेड प्राइम। ये कांस्टेंट है, इसको जैसा वैसा लिख दो। A11, A12 और A13 और A21 और A22 और A23 और A31, A32 और A33। इसका क्या बनेगा, वी एक्स, वी वाई और वी जेड बन जाएगा। समीकरण कौन सी आ जाएगी, ये सी आ गई। डी नाम दे दो समीकरण क्या दे दो, इसको डी नाम दे दो। समीकरण डी किसको वेट करती है, इसमें आप लिख देना समीकरण डी
समीकरण डी वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। किसके रूप में? मैट्रिक्स के रूप में। जो वेग रूपांतर समीकरण हमने किसके रूप में निकाली है? मैट्रिक्स के रूप में निकाली है। अगले लगाओ बल रूपांतर समीकरण या त्वरण रूपांतर समीकरण लगाओ। त्वरण रूपांतर समीकरण, त्वरण रूपांतर समीकरण। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। त्वरण रूपांतर समीकरण, त्वरण आप सभी जानते हो। वेग के सापेक्ष हम क्या कर दें? अवकलन कर दें, आपको क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा। तो देखो समीकरण डी का, समीकरण डी का, समीकरण डी का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो करो अवकलन। यहां पर आप अवकलन करो तो देखो डी वी एक्स प्राइम अपॉन डी टी डी वाई प्राइम अपॉन डी टी और डी जेड प्राइम अपॉन डी टी। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर A11 क्या कांस्टेंट है? A12 कांस्टेंट है और A3 कांस्टेंट, सॉरी A13 कांस्टेंट है और A21 कांस्टेंट, A22 कांस्टेंट और A23 कांस्टेंट। इसी प्रकार से A31 कांस्टेंट, A32 कांस्टेंट और A33 कांस्टेंट। यहाँ पर देखो डी वी एक्स अपॉन डी टी और डी वी वाई अपॉन डी टी और डी वी जेड अपॉन डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्राइम और इसको लिख सकते हैं ए वाई प्राइम और ए जेड प्राइम। आगे देखो ये तो कांस्टेंट है, जैसा वैसा लिख दो। इसको आप लिख सकते हो एक्स, इसको सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ पर जो ये ए है ये किसको व्यक्त कर रहा है? ध्यान से देखना, ये जो ए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये ए किसको व्यक्त कर रहा है? त्वरण को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? त्वरण को व्यक्त कर रहा है। और ये ए किसको व्यक्त कर रहा है? त्वरण को व्यक्त कर रहा है। लेकिन आपको ये ए नज़र आ रहा है, ये किसको व्यक्त कर रहा है? ये व्यक्त कर रहा है कोस को। किसको व्यक्त कर रहा है? कोस को व्यक्त कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना। समीकरण कौन सी आ जाएगी? ई आ जाएगी। समीकरण ए त्वरण रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। रूपांतरण
समीकरण को व्यक्त करती है। अगर आपने ऊपर वाली क्लास देखी है ढंग से तो इसमें आप सेम कर सकते हो, ये आप सेम कर सकते हो। ऊपर वाले आप लगातार आप क्लास देख रहे हो तो ये आप सेम कर सकते हो, ये आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। देखो नेक्स्ट इसमें लगाना बल रूपांतर समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण। तो बल बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, बल बराबर होता है F बराबर होता है ma, मतलब एक के साथ क्या कर दूं, m का गुणा कर दूं, तो आपके क्या पास मिल जाएगा, बल का मान मिल जाएगा। तो देखो समीकरण E है, ये किसकी है, एक की टर्म है। तो देखो समीकरण ए को m से गुणा करने पर, m से गुणा करने पर, तो करो m से गुणा, m से गुणा करो आप, यहाँ पर आपको किससे गुणा करना है, m से गुणा करना है। देखो इधर m से गुणा कर दो, अब ये टर्म किसकी बन जाएगी, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ये आप सभी जानते हो। तो एफ एक्स डैश, एफ वाई डैश या वाई प्राइम, एफ डैश एफ जेड प्राइम, और ये तो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर क्या द्रव्यमान और त्वरण का क्या गुणनफल है, तो ये क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। ये एफ दिशा में बल है और ये वाई दिशा में बल है और ये जेड दिशा में बल है। इसको आप क्या देना, एफ देना या जी देना, कौन सी है, एफ दे दो, एफ समीकरण एफ। तो समीकरण एफ किसको व्यक्त करती है, समीकरण एफ बल रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है, रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। करती है ये। इसके बाद देखो आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो ध्यान से, समीकरण एफ को बल रूपांतर समीकरण एफ बल रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। नेक्स्ट देखो संवेग रूपांतर समीकरण। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग रूपांतरण समीकरण, तो वेग की टर्म देखो, वेग की टर्म देखो और उसमें आप क्या कर दो, m से गुणा कर दो, ये री टर्म, ये री वेग की टर्म,
और इसको आप क्या कर दो, m से गुणा कर दो। समीकरण नंबर डी में आप क्या कर दो, m से गुणा कर दो, तो द्रव्यमान और वेग का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो वही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो देखो समीकरण डी को m से गुणा करने पर तो समीकरण डी ये रही, ये रो, ये क्या कह दिया आपने, m से गुणा कर दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगी ये दोनों। तो देखो संवेग पी एक्स प्राइम, पी वाई प्राइम और पी जेड प्राइम, पी जेड प्राइम, इधर पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये आ गई। ये समीकरण कौन से आ गई, जी आ गई। समीकरण जी किसको व्यक्त करती है, समीकरण जी संवेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। संवेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है, संवेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण क्या आ गई आपके पास, जी आ गई, जो किसको व्यक्त करती है, संवेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा, झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण आप निकालो, इस प्रकार से आएगा। दो निर्देश तंत्र एस व एस प्राइम है तथा एस व एस प्राइम है तथा देखो तथा जेड व जेड प्राइम जो क्या है, मूल बिंदु व एक्स के क्या संपाती है। तो आपको क्या निकालना है, निर्देश रूपांतर समीकरण आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण पूछी जा सकती है, वेग रूपांतर समीकरण पूछी जा सकती है, त्वरण रूपांतर समीकरण पूछी जा सकती है, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। इसमें हमने स्थिति रूपांतर समीकरण क्यों नहीं निकाली थी, स्थिति रूपांतर समीकरण इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि दोनों निर्देश तंत्र है वो एक ही स्थान पर विद्यमान है। तो दोनों निर्देश तंत्र एक ही स्थान पर विद्यमान है, तो दोनों निर्देश तंत्र की जो स्थिति आएगी वो क्या आएगी, एक समान आएगी। दोनों निर्देश तंत्र की स्थिति एक समान आती है तो उसमें संबंध आप नहीं निकाल सकते। ये जो आपका टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या इस पार्ट में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक और बचा है। और इस पार्ट नंबर फर्स्ट में जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए, उन क्वेश्चन में से आपको ध्यान में रखना है। इसमें केवल एक तो निर्देश तंत्र मैंने सबसे फर्स्ट जो क्लास बताई थी उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था वो इंपॉर्टेंट है, और एक कण का स्थिति सदिश है वो इंपॉर्टेंट है, और ये झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण ये इंपॉर्टेंट है। और जो बड़ा जो क्वेश्चन आएगा वो कण का स्थिति सदिश आ सकता है या झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण आ सकता है। इसमें से क्या आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में हम क्या चलेंगे, पार्ट नंबर 2 चलेंगे। जो पार्ट नंबर 2 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका पार्ट रहने वाला है। तो इसको आप तैयार करो।